क्रैश हुआ जिसके अंदर हमारे 6 ऑफिसर्स शहीद हुए, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उनके साथ ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। हमें यकीनन एक ये बहुत बुरी खबर इन्हीं बारिशों की रिलीफ एफर्ट के दौरान मिली और ये शोहदा जो है इनके कुर्बानियाँ भी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो भी सैलाब मुतासरीन हैं, जो भी बारिशों से मुतासर हुए हैं, उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में हम अपने जो डेवलपिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें यूएन एजेंसीज है, हम उन तमाम लोगों के मशकूर हैं कि उन्होंने इस चैलेंजिंग वक्त में, इस तकलीफ़ की घड़ी में पाकिस्तान का साथ निभाया और आज भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। सबसे पहले तो सिंध के 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कैलेमिटी हिट करार दिए, लेकिन अब जो 3-4 रोज़ की बारिश पड़ी है उससे सिंध के दीगर अजला जो हैं और यूनियन काउंसिल्स और तहसील हैं वो तमाम शदीद मुतासर हुए हैं। तो ये नंबर भी ऊपर जाने वाला है और जा चुका है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो साउथ पंजाब में बहुत शदीद जो है बारिशों के नतीजे में वहाँ नुकसान हुआ है और इसके बाद केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो नुकसान पाया गया है। अब ये नुकसान जो है वो अगर सिर्फ एक मतलब एक घर की तरफ हो तो फिर इंसान कहे कि जी घर टूटे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आपसे जब बात कर रही हूँ तो ये शेयर भी कर रही हूँ और आप लोग इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 650 से ज़ायद लोग इन बारिशों में, इस सैलाबी रेले में, इन फ्लड्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये फिगर जो है ये भी इस वक्त रिकंसाइल हो रहा है। तो कहीं हमें 650 से ऊपर का फिगर है, कहीं 670 का फिगर है। सिर्फ सिंध के अंदर 166 अमवात इन बारिशों में, इन फ्लड्स में वाक़ हुई हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं है, ज़िंदगी की कोई कॉम्पनसेशन हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो जाने गई हैं उनके लिए जो एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है और 10 लाख रुपए की रकम जो शख्स जो फैमिली अपने प्यारों को या अपने प्यारे को खो चुकी है उनके लिए एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ऐलान किया है। इसके साथ एक पहले एक कमेटी को बनाई गई थी जो कि इस तमाम फ्लड और बारिश को असेस मॉनिटर कर रही थी, लेकिन इसके अलावा एक रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कायम की है, जिसकी सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, जिसमें कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हैं, जिसमें कुछ और दीगर काबीना के अरकान हैं और NDMA की लोग हैं और दीगर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। और इस कमेटी का यही काम है कि जो रिलीफ एफर्ट है उसको मॉनिटर किया जाए। अब इस रिलीफ एफर्ट के अंदर एक बहुत अहम जो इसका जुज़ है वो है जो रीसेंट अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म साहब ने की है, 25,000 फी फैमिली जो अफेक्टेड है उसको देने के लिए। और ये जो डिस्पर्समेंट है इस रिलीफ पैकेज की 25,000 रुपए की, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए की जा रही है और इस वक्त इस पर काम हो रहा है। हमें मैं थोड़ा सा आपसे ये शेयर कर लूँ कि ये किस तरीके से होगा प्रोसीजर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं उसकी असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो भी उनकी जो अथॉरिटीज़ है, DC हैं, उनके मुख्तियार कार है, ये सब लोग मिलकर जहाँ जहाँ पे जिन जिन तालुकों में, जिन जिन UCs में बारिश से जो नुकसान हुआ है, जानी, माली,
یا آپ کی صحت کا جو بھی نقصان ہے اس کا پورا اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ صوبائی اتھارٹی کو یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں۔ صوبائی اتھارٹی جو ہے پھر کلیمٹی ہٹ ایریاز کو نوٹیفائی کرے گی، اور پھر یہ تمام ڈیٹا اور یہ نوٹیفیکیشن این ڈی ایم اے کو ملیں گے، اور این ڈی ایم اے انہیں آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پھر اپنا جو بے نظیر این ایس سی آر ہے، جو ہمارا نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے، اس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے آلریڈی 34 ملین ہاؤس ہولڈز کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں میں ان متاثرین جو فیملیز ہیں متاثر ہوئی، ان تک فی فیملی 25,000 روپے کی یہ رقم پہنچائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25,000 روپے جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں، تو یہ بائیو میٹرک بیسڈ ایک میکنزم ہے، اور اس کے ذریعے ان کو پیسے ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عام نوعیت سے ہٹ کر ایکسرسائز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، عموماً تو جو آفیسز ہیں یا سینٹرز ہیں یا جو دکانیں ہیں جہاں پر کچھ ایجنٹس کو مشینیں دی ہوتی ہیں، تو یہ کام اس طریقے سے چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے اور یہ ایمرجنسی ہے، تو اس لیے ہم نے مختلف جو پروونشل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کا آغاز کیا ہے۔ ہم کیمپ سائٹس کے اوپر اسپیشل کیمپ سائٹس بنا کر، ان اسپیشل کیمپ سائٹس جو تعلقے لیول کی ہوں گی، وہاں پر